राम का नाम उसमें शामिल मत करो। राम मंदिर कह रहे हो, और राम ने तो अपने छोटे भाई के लिए राज पाट छोड़ दिया था। छोड़ सकते तो मंदिर के साथ राम का नाम मत लगाओ। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के बच्चे की खादिमा, तालीम खूब हो तो, तालीम खूब हो तो आएगी न दाम में, खालिद से लो लगाएगी वो अपने काम में, अपने काम में। दो मिसाल को जरा ध्यान से सुनिए। औरत के हवाले से पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। औरत को मर्द से ज्यादा पढ़ाना जरूरी है। औरत को मर्द से ज्यादा पढ़ाना जरूरी है। लड़की को लड़के से ज्यादा पढ़ाना जरूरी है। क्यों? और तालीम में ज्यादा ताकत है या तलवार में ज्यादा ताकत है? इसको सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां से वहां तक हाथ उठा दिए। बच्ची ने मां की गोद में पेशाब किया, उसके धोने का तरीका और है। बेटे ने मां की गोद में पेशाब किया, उसके धोने का तरीका और है। दूध पीता बच्चा है, बाप की गोद में पेशाब किया, कपड़े में पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक दो मुट्ठी पानी मार करके गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अगर बेटी ने पेशाब कर दिया, मां की गोद में, बाप की गोद में, दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब कर दिया, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा मुकम्मल पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, रगड़ना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। यहां से पालन हक्कानी ने नुक्ता निकाला। बेटा पेशाब करे, ज्यादा मेहनत नहीं है। बेटी पेशाब करे, ज्यादा मेहनत है। जिस तरह बेटी के पेशाब को धोने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटी को पढ़ाने में ज्यादा मेहनत है। क्यों? मर्द पढ़ता है, फर्ज पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, खानदान पढ़ता है। बेटी की 4 मंजिल है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, तब वो अच्छी बेटी होगी, तब वो अच्छी बीवी होगी, तब वो अच्छी माँ होगी, तब वो अच्छी सास होगी। आपने बेटी पर ध्यान नहीं दिया, बेटे पर ध्यान दिया, तो अच्छी बेटी नहीं होगी, अच्छी बीवी नहीं होगी, अच्छी माँ नहीं होगी, अच्छी सास नहीं होगी। जा जा बेटी अज ससवा उजिया कह रही हो, बेटी हो प्यार, फूकी फूकी मत रखी हो सासू से फूकी फूकी के रखी हो पे, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। बहुत ध्यान दीजिएगा, तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? बहुत ध्यान से आप सुनने के लिए बैठे हैं। इस सन्नाटे में इतना ध्यान से कब्र का मुर्दा भी नहीं सुनता। अगर आप नहीं सुनते तो आपका जनाजा पढ़ा करके हम जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है आप लोग सुन रहे हैं। आज रहिए इंशाअल्लाह। तालीम में ज्यादा ताकत है या तलवार में ज्यादा ताकत है? बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मुसलमानों पर हमला हुआ 700 साल के बाद। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। कितने मुसलमानों को कत्ल किया दुश्मन ने? 3 करोड़। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया। इस हमले का नाम तातारी हमला है। तातारी हमले में 3 करोड़ मुसलमानों को शहीद किया। जवानों ने तलवार दिखाई, तलवारों ने कुछ असर नहीं दिखाया, शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। शिकस्त किसने दिया? मुसलमानों, अकल का नाखुन लो। आज के इस मुताले से पैगाम आप लेकर के जाइए। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया और उनकी जोरू बेटी को अपने घर में रख लिया। दुश्मनों ने उनकी जोरू बेटी को घर में रख लिया। 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया, उनकी जोरू बेटी को घर में रख लिया। ये मुसलमान औरत थी। कत्ल करने वाले पर कलमे की तालीम की। अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह की कुदरत। जो कत्ल करने वाले थे वो इन औरतों की तालीम के बरकत से कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए।
ये माए के दीवारों की है जीनत, वो माए के है दीवारों की जीनत, ये माए के है बाजारों की जीनत, वो माए के मस्जिद में भी न जाए, ये माए के है पूजे खानकाहे, वो माए के मस्जिद में भी न जाए, ये माए के है पूजे खानकाहे, ये माए के है पूजे खानकाहे, भला बेटे मस्जिद को कैसे आए कि होना माकूल जिनकी ऐसी माए। अपने बच्चे को इंशाल्लाह, बच्ची को दोनों को पढ़ाएंगे और बेटी को ज्यादा पढ़ाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी को कबूल करेंगे जैसे बेटे को कबूल करते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। नसबंदी नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा इंशाल्लाह। जब बेटा आता है आने दो, आने दो, बरकत आ रही है, जलेबी बांटो, आ रहा है आने दो। कितने बेटे आ गए? 1 दर्जन बेटे आ गए, आने दो। वही माँ पैदा कर रही है, यही बाप उन बच्चों के बाप है। बेटा आ रहा है आने दो। एक बेटी आई है और दूसरी का नंबर है, तो अब बाप मुंह लटका करके है और माँ मुंह लटका करके है। ऐसा लगता है कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। बेटा आ रहा है आने दो। क्यों? बेटे से कमाएंगे, बेटे से कमाएंगे। बेटा आएगा तो कमाएंगे, बेटी आएगी तो गवाएंगे। बेटा आएगा तो भूमियार सियाना होगा, बेटी आएगी तो भूमियार के हाथ में कटोरा आएगा। इसलिए बेटी का खौफ है, बेटी पर जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत भी कर दिया। बेटी पर जुल्म हो रहा है, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। हम दो, हमारे दो, कम संतान सुखी किसान। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। बस एक मिसाल पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मुसलमानों, बेटी पर जुल्म करोगे तो कभी तुम्हारे ऊपर जुल्म खत्म नहीं होगा। एक मिसाल दे रहा हूं, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, कौवा अंडे से बच्चा उठाता है, बच्चे का रंग गोरा होता है, बाल भी गोरे होते, खाल भी गोरी होती। कौवा घबरा करके छोड़ देता है, ये कैचा उधार का बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं। माँ बाप छोड़ करके चले गए, माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं गया। अब माँ बाप को एहसास हुआ, हफ्ता गुजर गया कि जरा घोंसले को देखो दोबारा कि अपना ही बच्चा है कि दूसरे का बच्चा है। अब अल्लाह की कुदरत देखिए, बच्चे के बाल भी काले हो गए, खाल भी काली हो गई। कौवा को यकीन हो गया किसी और का बच्चा नहीं, अपना ही बच्चा। लेकिन ताज्जुब हुआ, हमने खिलाया नहीं, बच्चे ने खाया नहीं, जिंदा कैसे रहा? माँ बाप छोड़ करके चले गए। अल्लाह का निजाम देखिए, बच्चे को भूख लगी है, अल्लाह ने घोंसले में मच्छर पैदा कर दिया। बच्चे ने मुंह खोला, मच्छर अंदर चला गया, भूख मिट गई। बच्चे को प्यास लगी, अल्लाह ने शबनम को टपकाया, पत्ते पे अटकाया। बच्चे ने मुंह खोला और गले के नीचे उतार दिया, प्यास बुझ गई। जो खुदा कौवे के बच्चे को पाल सकता है, हमारे बच्चे को भूखा मारेगा।
जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस तन से उगे को पल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया, उस तन को जलीलो खार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, उस कोख का कारोबार किया। औरत ने जन्म दिया, मर्दों को मर्दों ने उसे बाजार दिया। मैं तो सोच रहा था 2-4 मिनट में मैं अपने जलसे को आधा निकाल लूंगा, लेकिन मैं जलसे को निकालने में कामयाब हो गया। ये कामयाबी का सेहरा मेरे सर नहीं आपके सर जा रहा है। अल्लाह हमें भी कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। कबूलियत की घड़ी अल्लाह आसमान पे आ चुका है। हम सबको सेहत दे, आफियत दे, रोजी में बरकत दे, दिल की मुराद अल्लाह पूरी फरमाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान बाबरी मस्जिद गंवा चुका, हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई। क्यों निकली? 3 वजह से। अंग्रेजों की अंग्रेजी की वजह से बाबरी मस्जिद चली गई, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती की वजह से बाबरी मस्जिद चली गई, हमारी गफलत और कोताही की वजह से बाबरी मस्जिद चली गई। ध्यान से सुनिए, जायजा लीजिए, दोबारा गलती ना हो। अगर दोबारा गलती नहीं हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह कादिर है, ये गैर मुस्लिम भाई हमारी मस्जिद को वापस करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नमूना आ रहा है, ये पूरे जलसे का खुलासा है। बहुत ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की अंग्रेजी से मस्जिद चली गई, फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से मस्जिद चली गई, मुसलमानों की गफलत और कोताही की वजह से मस्जिद चली गई। 3 नमूने को सुनिए, इस पैगाम को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। अंग्रेजों की अंग्रेजी से कैसे मस्जिद चली गई? अंग्रेज जब इस मुल्क में आया तो उसने एक रूल बनाया, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और हुकूमत करो। बंदर बना और हिंदू मुसलमान को बिल्ली बना दिया। हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाया, खुद बंदर बना। बंदर बन करके हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाया। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब अंग्रेज आया इस मुल्क में 1857 में बगावत हुई। 1857 में हिंदू मुसलमान ने मिलकर के बगावत किया। जब बगावत हुई अंग्रेज के खिलाफ, अब उसने सोचा कि अगर ये दोनों एक जगह होंगे तो हमें हुकूमत करने नहीं देंगे, दोनों में फूट डालो, दोनों को आपस में लड़ाओ, तमाशा देखो। तो हिंदू मुसलमान हाथ पागल थे और अंग्रेज फुल पागल था। उसने बढ़िया से फायदा उठाया। उस वक्त रांची नहीं बना था कि हिंदू को भी वहीं डाल दिया जाता और मुसलमान को भी वहीं डाल दिया जाता। कहानी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1459 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का नाम हुसैन शाह शर्की मस्जिद था। बाबरी मस्जिद का नाम हुसैन शाह शर्की मस्जिद था, बाबरी मस्जिद नहीं था। 1857 के बाद अंग्रेज ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ध्यान दीजिएगा, बाबरी मस्जिद इसलिए रखा कि अंग्रेज मुखर्रिक, उसका नाम करनिगम था, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाया और 1,74,000 हिंदू को कत्ल करके उसके खून में गारा मिट्टी मिलाया, उसके खून से गारा मिट्टी बनाया। उसने लिखा और आगे लिखा कि 3,000 मंदिरों को मुसलमान बादशाहों ने तोड़ा। उसने ये लिखा 1208 ईस्वी में किला बना था बाबरी मस्जिद के पास, उस किले का नाम पैठानकोट था। लेकिन 16 ईस्वी में एक गैर मुस्लिम था, उसका नाम था विलियम पंच। उसने लिखा कि इसका नाम क्या था? रामकोट था, पैठानकोट नहीं था, रामकोट था। देखिए दूसरा झगड़ा खड़ा किया। एक तीसरा अंग्रेज था, उसने बंदर बन करके बिल्लियों को कैसे लड़ाया। उसने एक शोषा छोड़ा। ये कब है? 1788 में। 1788 ईस्वी में जोसेफ तफन थलर अंग्रेज है, उसने ये लिखा कि जहां बाबरी मस्जिद है वहीं राम पैदा हुए। मिस्टर शेर सिंह कहते हैं ये भी झूठ है, और डीएन ओझा बोलते हैं ये भी झूठ है, बीएन कृपाल बोलते हैं ये भी झूठ है। मकसद क्या था?
उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए। उसने कांग्रेस और लीग बनाया हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए। उसने दो कौम बनाए, हिंदू अलग मुसलमान अलग, जबकि दोनों हिंदुस्तानी थे। हिंदू अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया, दो कौम बनाया। उसने गाय और सूअर का मसला खड़ा किया। उसने मंदिर और मस्जिद का झगड़ा खड़ा किया। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे बंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी है शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में। फिरका परस्ती के हवाले से जब ये मुल्क तकसीम हुआ तो इसमें नारा दिया जा रहा था, मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। दूसरा नारा था, मुसलमानों ध्यान दीजिए, बाबरी मस्जिद गई है फिरका परस्ती की वजह से, अंग्रेजों के अंग्रेजी की वजह से। बहुत ध्यान दुनिया सुनिएगा, उम्र भर ये काम आएगा। नारा दूसरा क्या था, हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में पुलिस कहां से आई। हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में पुलिस कहां से आई। तीसरा नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी साबित नहीं कर सका कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि गैर मुस्लिमों ने मंदिर को तोड़ा। यह साबित है, वो साबित नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मौलाना असरारुल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो कहते थे कि बिहार में सर्वे आया, लाखों मस्जिद सरकारी जमीन में तो दूर की बात है, सब अपनी जमीन में है, वक्फ की जमीन में भी बहुत कम है, सब सरकारी जमीन में, एक भी मस्जिद सरकारी जमीन में नहीं, लेकिन लाखों मंदिर सरकारी जमीन पर है। बिहार का सर्वे यह है, पूरे मुल्क के सर्वे को इससे देख लीजिए, लाखों मंदिर सरकारी जमीन में, एक भी मस्जिद अल्लाह का शुक्र है बिहार के सूबे में सरकारी जमीन पर नहीं है। हम पे ऐसी खता का इल्जाम है जिनसे कोई ताल्लुक हमारा नहीं। अब थी दुश्मनों की लगाई हुई, हम तो नाहक मुसीबत में डालेंगे। इश्क आसान भी है और मुश्किल भी है, फूल भी है गुलिस्तां में कांटे भी हैं। तेरे दीवानापन में रहे, होशियार रखो न दामन बचा लेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिरका परस्तों ने इस मुल्क से मस्जिद को खत्म कर दिया। इस मस्जिद पर 4 बार हमला हुआ, ध्यान दीजिएगा। बाबरी मस्जिद चौथे हमले में टूटी है। पहला हमला हुआ, उसमें नहीं टूटी। दूसरा हमला हुआ, उसमें नहीं टूटी। तीसरा हमला हुआ, उसमें नहीं टूटी। चौथे हमले में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। पहला हमला कब हुआ? 1949 में मूर्ति डाल दिया, पहला हमला। दूसरा हमला कब हुआ? 1986 में। 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया। तीसरा हमला कब हुआ? 1989 में जब पूजा की इजाजत दे दी गई। चौथा हमला कब हुआ? 1992 में मस्जिद को तोड़ करके बिल्कुल साफ कर दिया गया। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। हमसे सुन लो इसका खेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलुन 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 फेल। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बाबरी मस्जिद टूट रही है, बाबरी मस्जिद टूट रही है। एक मुसलमान की दुकान थी, उसमें आग लगा दिया। वो मुसलमान कौन था? किराएदार था, मालिक मकान नहीं था।
उस फैजाबाद की तारीख मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। लोगों, वो फैजाबाद है कि अगर गोरखपुर में रात प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो रही है और इलाहाबाद में रोशन सिंह को अगर फांसी हो रही है, तो उसी इलाहाबाद, उसी फैजाबाद में अशफाकुल्लाह खान भी जंग आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर लटक रहे हैं। फिरका परस्तों ने इस मुल्क को कहां पहुंचाया? मैं इस नमूने को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इस ध्यान से इस मिसाल को सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह हमारी मस्जिद को वापिस फरमाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत तेजी के साथ निकाल रहा हूं। आपका जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। हाथी तो पास हो गया, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगी। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फैजाबाद में अयोध्या के पास एक दुकान जला दी गई। वो दुकान किसकी थी? किसी गैर मुस्लिम भाई की दुकान थी। मालिक गैर मुस्लिम था और मुसलमान उसमें दर्जी था, कपड़ा सिलता था। मुसलमान दर्जी है, किराएदार है, और दुकान किसी है? किसी गैर मुस्लिम भाई की है। जब दुकान को जला दिया, उसने हाथ पर हाथ रख करके कहा, क्या हुआ? दुकान जला दिया। मैं मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? मैं हिंदुओं के कपड़े सिलता था। मैं मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? मैं हिंदुओं के कपड़े सिलता था। मुसलमान हुआ तो क्या हुआ? मैं हिंदुओं के कपड़े सिलता था। बहाना मेरा हुआ, नुकसान गैर मुस्लिमों का हुआ। जिधर से गुजरो दुआ बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बुझा दो, जहां भी पहुंचो कमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। यहाँ के गैर मुस्लिमों के वास्ते दुआ कीजिए। मैं फरिश्ते देने के लिए जा रहा हूँ। आप यहाँ के गैर मुस्लिम हक परस्त को भूलिए नहीं। इन्हीं की वजह से यह हिंदुस्तान अब तक बाकी है। मैं उन गैर मुस्लिमों का हवाला आपके साथ रखने के लिए जा रहा हूँ। एक नाम है, याद रखिए, मुरारजी भाई देसाई। नाम याद रखिए, इनके वास्ते दुआ कीजिए इंशाल्लाह। दुआ करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इनके वास्ते दुआ कीजिए। मुरारजी भाई देसाई सोमनाथ मंदिर को चलाते थे। उसके बगल में एक मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी, आजान भी नहीं होती थी, नमाज भी नहीं होती थी। उन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा कि मुसलमानों, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मंदिर तो आबाद है, अल्लाह का घर आबाद नहीं है। एक मुअज्जिन दे दो, मैं पैसा दूंगा। एक इमाम दे दो, मैं पैसा दूंगा। गैर मुस्लिम है, मंदिर चलाने वाला है, मंदिर चला रहा है, लेकिन उसके सीने में इंसानियत और इंसानियत का कैसा दर्द है। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कह रहा है कि मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, तुम मुझे एक मुअज्जिन दो ताकि अजान दे देगा, मुझे एक इमाम दो ताकि नमाज पढ़ा देगा। जैसे मंदिर आबाद है, उसी तरह मस्जिद भी आबाद है। ऐसे गैर मुस्लिम को पहचानिए और इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक गैर मुस्लिम है, उनका नाम है खुशूनत सिंह। उन्होंने कहा कि जिस रात बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस रात बहुत सारे हिंदुओं के घर चूल्हा नहीं जला। पहचानिए ऐसे गैर मुस्लिम को जो हमारे दर्द में शरीक होते हैं, और जैसे हमें गम होता है उसी तरह वो गम में खुद मुब्तला होते हैं। वो लिखते हैं कि बहुत सारे हिंदुओं के घर चूल्हा तक नहीं जला। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए। एक नाम था गैर मुस्लिम का, कमलावती त्रिपाठी। बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके गैर मुस्लिमों से कहा कि खुदा के घर को मत तोड़ो, ये भी खुदा का घर है, ईश्वर का घर है, इसको मत तोड़ो। जिस दिन तुम इस पर फावड़ा चलाओगे वो उस पर नहीं, मेरे सर पर चलेगा।
तीसरे गैर मुस्लिम का नाम याद रखिए, उम्र भर काम आएगा। दुआ दिल से दीजिए, अल्लाह इनकी नस्लों को आबाद फरमाए। अक्षय ब्रह्मचारी, अक्षय ब्रह्मचारी हैं, गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों से कहा कि तुम राम मंदिर का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, मंदिर का नाम झगड़ा खड़ा करो लेकिन राम का नाम उसमें मत जोड़ो। मंदिर का झगड़ा खड़ा करो लेकिन राम का नाम उसमें शामिल मत करो। राम मंदिर कह रहे हो, और राम ने तो अपने छोटे भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया था, वनवास ले लिया। क्या तुम मुसलमानों के लिए, अपने छोटे भाई के लिए मस्जिद नहीं छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते तो मंदिर के साथ राम का नाम मत लगाओ। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना, है यही राम के लिए